आप सबको नमस्कार। आज पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह पूरे मूड में थे, पूरे जोश में थे। पूरी मोदी सरकार की नीति कश्मीर को लेके साफ कर रहे थे और साथ साथ एक आश्वासन दे रहे थे जिसमें पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे, जिसमें पाकिस्तान प्रेमी जो भारत में है उनकी चिंता बहुत बढ़ने वाली है। पर यह बोलना जरूरी था, ये करना और भी जरूरी है। पर यह सरकार कश्मीर पे सीरियस है। ये 370 हटा के उन्होंने दिखाया था। याद है 370 पे कहते थे क्या कि ये परमानेंट है, ये कभी हट नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला 370 हट गया तो कश्मीर भारत का रिश्ता टूट जाएगा, कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाउस अरेस्ट में रहे उनके बेटे उमर अब्दुल्ला। खैर अरेस्ट क्या था, सिर्फ रोका गया था। घर तो उनका 5 स्टार जैसा था, उस पर रुके हुए थे। पर कश्मीर भारत का हिस्सा है और 370 खत्म हो गया। अब बात करिए आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। ये बात करनी भी बहुत जरूरी थी, इसके सोल्यूशन भी बहुत जरूरी हैं। ये वापस भी कैसे लिया जाएगा, ये सब बात हम कर रहे हैं। पहली बारी आप चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। एक बात आप पहले अपने दिमाग में साफ साफ डाल लीजिए, कोई भी व्यक्ति हो उससे कोई चोरी करके चीज ले ली जाए, जब या तो वो व्यक्ति कमजोर था या उसको धोखे से ले लिया जाए, तो उसकी जिम्मेवारी है वो चीज वापस ले। हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, आपको पता है बहुत लंबी जंग लड़ी गई है राम जन्मभूमि के लिए। भैया राम जी का जन्म स्थान हो और उसको 500 साल लग जाए वापस, पर हो रहा है, 22 जनवरी को हो रहा है। और जो मर्जी आप कहिए, श्रेय आपको देना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो 500 साल से नहीं हो पाया था। 19 में मैं सुप्रीम कोर्ट में था जब कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये तो 2019 के बाद केस सुना जाए, हुआ। वैसे ही इंडिपेंडेंस के साथ जो ये 370 डाल दिया गया था, पुराना टॉपिक है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो ये पुराना टॉपिक था उसको खत्म किया 370 को। ब्लैक स्पॉट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते थे खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म होगा, कश्मीर और भारत का रिश्ता टूट जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्या हुआ? हो गया। और आज पार्लियामेंट पे उसी की बात हो रही थी। उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है। आपको पता है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। पर एक अलग सी सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन क्या थी? एक तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, उसके ऊपर क्या किया, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे हुआ, उसमें नेहरू जी की 2 गलतियों पे आज अमित शाह ने बोला। मैं आपको अभी 1 मिनट में क्लिप दिखा भी दूंगा। उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर तो हो गया, पर साथ ही साथ एक कश्मीर वैली और जम्मू और लद्दाख के साथ नाइंसाफी थी, अन्याय था, पर कोई बोलता नहीं था। एक देश में मतलब 3 लेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट लेयर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सेकेंड लेयर आर्टिकल 370, एक दिन एक देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 2 निशान, सब कुछ था। और तीसरी लेयर ऑफ प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर, इतने बड़े लैंड मास में भी कश्मीर वैली। और कश्मीर वैली, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं, एक वीटो था कि सिर्फ मुस्लिम सीएम बनेगा, कोई इस पे डाउट नहीं था, सिर्फ मुस्लिम सीएम बनेगा। प्रैक्टिकली ये हो रहा था, संविधान में तो नहीं लिखा हुआ, प्रैक्टिकली ये हो रहा था। क्यों हो रहा था? कश्मीर वैली की सीट्स थी 46, इतनी सी वैली की 46, और जम्मू की सीट्स थी 37। तो ऑब्वियस ही बात है, आप कश्मीर को स्वीप करेंगे, कश्मीर से ही सीएम आएगा, कश्मीर वैली से ही सीएम आएगा। लद्दाख जम्मू का जो हाल होगा वो आप इमेजिन ही कर सकते हैं। तो एक जम्मू कश्मीर में 3 लेयर की प्रॉब्लम, जबकि कहा जाता है नेहरू जी के दिल के सबसे करीब कश्मीर था। एक प्रॉब्लम खत्म हुई, 370 खत्म किया। इस देश में 2 संविधान नहीं चलेंगे, लाल चौक पे भारत का झंडा ही चलेगा। टेररिस्ट अपने बिल में छुपेंगे, बाहर नहीं आएंगे। ये 370 में तो किया। और विचारधारा के स्तर पे भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर देश में 2 संविधान चल रहे हैं तो अलग अलग डिमांड्स चलती रहती हैं। और कश्मीर वाले जैसे फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये खुल के बोलते थे कि कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस है। और स्पेशल स्टेटस का मतलब क्या है? ये तो हमारी जमीन है, इंडिया का ऐसे ही हिस्सा है, कल को आजाद भी हो सकती है, कल को इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। और उनकी बात अगर ईमानदारी से बोले, 370 के रहते हुए तर्क तो था, तर्क तो था। और मैंने एक आर्टिकल लिखा था इस पे 2018 दिसंबर में कि किस तरह ये हमें
खत्म करना है, ये विचारधारा को खत्म करना है, 370 को खत्म करना है, वो हो गया। पर सेकेंड स्टेप क्या था? कश्मीरी डोमिनेशन, कश्मीरी वैली डोमिनेशन। क्या वो न्याय है, क्या वो अन्याय है? ये अब जो पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन करी, डिलिमिटेशन क्या होती है? एक प्रदेश में कितनी सीट्स होंगी, उस सीट्स का क्या साइज होगा, उस साइज के अंदर क्या वोटिंग पॉपुलेशन होगी, तो ये सब डिलिमिटेशन हो रही थी। डिलिमिटेशन बड़ी अच्छी तरह की गई है। डिलिमिटेशन की जब बिल प्रेजेंट हो रहा है, उससे पहले कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट जज ने हेड की थी उसको, जिसमें 83 सीट्स थी, वो बढ़ा के अब 90 कर दी गई हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये लिबरल्स, रिजर्वेशन नहीं थी वहां पे अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो बढ़ाई गई है। तो 6 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई हैं और 7 सीटें रिजर्व करी गई हैं, सॉरी 7 सीटें रिजर्व करी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 सीटें रिजर्व की गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 83 से बढ़ा के सीट्स 90 हो गई हैं। अब इसके अंदर जम्मू का कितना बोर्ड बड़ा और कश्मीर का कितना बड़ा, उस पर आता हूं, पर पहले आ जाता हूं स्टार्टिंग पॉइंट पे कि क्या गलतियां हुई कश्मीर में जो ये 3 लेयर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, 370 की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की और कश्मीर वैली की, इस तरह की डोमिनेशन की। सुनिए, आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सीज फायर से पहले भी तो स्टोरी थी ना, किस तरह सरदार पटेल ने साफ कर दिया था, जहां पे कैबिनेट में आर्मी भी भेजी जाए, नेहरू जी सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वो घुस रहे थे कश्मीर में। पाकिस्तान के टेररिस्ट, उस समय से पाकिस्तान का जन्म ही टेरर करने के लिए हुआ है, उस समय से वो टेररिस्ट वहां पे घुस रहे थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, हमारी भूमि को कैप्चर कर रहे थे और सोचा चल रहा था। हिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है सरदार पटेल का क्या रोल था, कैसे उन्होंने बचाया हैदराबाद, उन्होंने कैसे वो निजाम रजाकार फजाकार टजाकार का इलाज ऐसे किया। कश्मीर पर नेहरू जी के बहुत क्लोज था, उसमें भी सरदार पटेल का क्या रोल रहा कि जितना रिटेन रह गया वो भी, नहीं तो अगर श्रीनगर का एयरपोर्ट कैप्चर हो जाता तो क्या हाल होती, आपसे छुपा नहीं है, शायद पूरा कश्मीर, शायद जम्मू सब चला जाता। पर जब हम हटा रहे थे उनको, अमित शाह पार्लियामेंट में कह रहे हैं पहली गलती तो ये कि हमारी आर्मी तो हम शुरू से ही इनक्रेडिबल रही है, पर आप उसको जब छूट दें तो वो पूरा काम करें। डिसिप्लिन आर्मी है, सिविलियन कंट्रोल का काम है, आप छूट ना दें तो पूरा काम नहीं होता। वही इस केस के अंदर हुआ है, पीओके रह गया उनके पास। पर दूसरी चीज मैंने डाली नहीं क्लिप में, वो यही है कि जो यूनाइटेड नेशंस को ये भारत का मसला ले गए, भैया हमारी चीज है, हमें अपने दम से उसको सॉर्ट आउट करना था। यूएन में जाओ, वहां तो पंचायती होती है, वो मूंगफली खाते हैं। कोई भी यूएन की जो शक्ति है वो तो यही चाहती है कि देश आपस में लड़ते रहें, उस जमाने में तो स्पेशली, और वो मजे लेते रहें। पाकिस्तान को ऐसे करें, इंडिया को ऐसे करें, मैटर ही नहीं था ये यूएन ले जाने वाला मेरे हिसाब से। एनीवेज, वो 2 गलतियों की बात छोड़ दीजिए, अब की हम बात करते हैं। तो मेजर एक चेंज आ रही है रीऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ये है कि जम्मू की सीट्स सब्सटैंशियली बढ़ाई जा रही हैं। सब्सटैंशियली जो पहले थी उससे 6 सीटें, मेरे ख्याल से, हाँ 6 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, 37 से उसको 43 किया जा रहा है। कश्मीर की बढ़ रही है 1, थोड़ा बैलेंस हो रहा है। अच्छा, इस पर बड़ा विवाद हुआ था सीट बढ़ने के ऊपर कि ये गलत किया जा रहा है, ये कश्मीरी वैली के साथ गलत हो रहा है और ये तो सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पे होना चाहिए। तो कानूनी बात आ जाता हूं, सिर्फ पॉपुलेशन पे नहीं होता, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, नेशनल सिक्योरिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिलिमिटेशन को डिसाइड करने के लिए, स्पेशली कश्मीर जैसे एरिया के अंदर। तो पहले तो ये किया गया, जम्मू की सीट्स बढ़ाई गई हैं। दूसरा, लद्दाख तो आपको पता ही ऑटोनॉमस रीजन कर दिया गया है। दूसरी बात क्या की गई है, वो ये कि अब कुछ सीट्स रिजर्व की गई हैं कश्मीरीज के लिए जो वहां से डिस्प्लेस हुए थे। नॉमिनेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिनको उन समय जब वो कन्वर्ट रन डाई वाला जब चल रहा था, जो आप सबने देखा है किस तरह आतंक मचा,
आपके साथ वाले पड़ोसी आपके साथ क्या अत्याचार कर रहे थे पता है आपको, वो वाले के अंदर 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स को नॉमिनेट किया जा सकता है, जिसमें से एक महिला होगी, और साथ ही साथ एक डिस्प्लेस्ड पर्सन जो उससे पहले की हिंसा में 47, 48, 65, 71 ऐसी में हुआ उनको। तो ये भी एक बहुत जरूरी है कि उन लोगों की आवाज अब असेंबली में आ गई है। और अब जो आखिरी बात बची पीओके को लेके, ये तो मैंने ऐसे ही बोला एक मिशन स्टेटमेंट है। इस मिशन स्टेटमेंट पे पहले आप सुन लीजिए क्या बोलते हैं गृह मंत्री। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री बैठ के एकदम साफ कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई संकोच डाउट नहीं होना चाहिए भारत की पोजीशन को लेके। पीओके हमारा है, अगर चीज हमारी है, हम कहते हैं हमारी है और किसी के कब्जे में है, तो उसका समाधान क्या होता है ये होम मिनिस्टर अच्छी तरह जानते हैं। उसका ये होता है कि हमें उसको रिकवर करना है, उसको वापस लाना है, और बहुत सारे सूत्र बता रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अननोन वाला जो शुरू हुआ था ना, एक एक करके मोजाट की तरह भारत की रॉ आईबी हो गई है। चाहे पाकिस्तान हो वो तो ऑब्वियस है, चाहे कनाडा हो, यूएस तक जो सुपर पावर है, मोदी के सामने कोई सुपर पावर नहीं है जब भारत का नेशनल इंटरेस्ट आता है। ये जो वहां बैठ के शराबें पीते हैं, अयाशियां करते हैं और भारत में टेरर करते हैं, उनको समझ आ गया तुम्हारा शैंपेन वाइन का टाइम खत्म है। अब तुम डर में रहो कब कोई अननोन दस्तक दे देगा, कब कोई अननोन तुम्हें साफ कर देगा। ये हिंट करना शुरू हुई थी वेस्टर्न एजेंसीज आज से 6-8 महीने पहले, और पिछले 6 महीने में 20-25 ऐसे नाम आ चुके हैं। और आपको पता है टेरर कौन करता है? बेसिकली तो उसका हेड, सर ही काटना पड़ता है ना टेरर का, वो सर खत्म हो रहा है टेरर का। वैसे ही पीओके पे स्टेटमेंट बहुत साफ आ रही है कि ये हमारा है, और बहुत सारे सोर्सेज बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह बैंकरप्सी में जा रहा है, टूट रहा है, मेरा कहना है पाकिस्तान बाकी स्थान रह जाएगा, बाकी हिस्सा और स्थान हिस्सा, क्योंकि वो वहां पे पूरा अफगानिस्तान से जो जुड़ा हुआ बॉर्डर है, जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता है, वो कहता है ये तो हमारा रीजन है, हजारों साल से। अंग्रेजों ने एक लाइन डाल दी थी, पठान इधर पठान उधर, ये तो हमारा है। पाकिस्तानी लाहौरी जो पंजाबी है वो क्यों डोमिनेट कर रहा है? कराची वाला बोलता है ये लाहौर के पंजाबी क्यों डोमिनेट कर रहे हैं? तो वो पूरा बेल्ट, बलूचिस्तान की अलग चल रही है, उधर की अलग चल रही है, सिंध में अलग चल रही है, वो सारी तो हो ही रही है। उसके पीछे कितना इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ है नहीं है? अकलमंद आप भी हैं, अकलमंद मैं भी हूं। आपको पता है कि मौके पे चौका मारना तो अमित शाह को, प्रधानमंत्री को बहुत अच्छी तरह आता है। और उसी सिलसिले में जो ये पार्लियामेंट में वो साफ कर रहे हैं, खुद ही चीज को गर्म कर रहे हैं, खुद ही चीज के बारे में बता रहे हैं। ये एक बड़ा क्लियर विजन डॉक्यूमेंट है। मुझे लगता है 24 की जीत के बाद या उससे पहले भी पीओके हमारा होगा, मोर लाइकली 24 की जीत के बाद। आपको क्या लगता है? भारत माता की जय।